नमस्कार, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। आज हम चर्चा करेंगे भोजन विधि के बारे में। यानी एक सामान्य आदमी सुबह से शाम तक जो भोजन करता है वो भोजन कैसा होना चाहिए, कितनी बार हमें भोजन करना चाहिए और भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए और भोजन करते समय विशेष सावधानियां जो आयुर्वेद में बताई गई हैं उन सब के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। बहुत से लोग अनेकों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं और जब आप उनकी दिनचर्या, उनकी भोजन विधि के बारे में पूछते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा कि लोग बहुत अच्छा भोजन, अच्छी डाइट लेते हुए भी अनेकों समस्याओं से ग्रसित होते हैं। समस्या ये है कि उन्हें भोजन करने का तरीका नहीं आता, यानी भोजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए और भोजन करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। और काफी अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी उनको लाभ नहीं होता और वो अनेकों समस्याओं का सामना करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे महर्षि वाग्भट और महर्षि चरक द्वारा बताए गए भोजन के कुछ नियमों के बारे में। सोशल मीडिया पर आपको पता है कि बहुत से एक्सपर्ट अपने अनुसार खाना खाने के बहुत सी तरीके, बहुत सी विधियां बताते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा अपनी बात आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार रखते हैं, तो इस वीडियो में भी हम महर्षि चरक और महर्षि वाग्भट के अनुसार जो भोजन करने के नियम बताए गए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि भोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भोजन करने की सही आयुर्वेदिक शास्त्रीय विधि क्या है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले हम भोजन के समय के बारे में चर्चा करेंगे, यानी हमें भोजन कब खाना चाहिए। इसके बारे में आयुर्वेद में बताया है कि पहले खाया हुआ भोजन पचने के बाद, यानी जो पहले भोजन हमने खाया है उसका अच्छी प्रकार पाचन होने के बाद हमें खाना खाना चाहिए। यानी जब हमें अच्छी तरह से भूख लगे तो ही हमें खाना खाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल लोग घड़ी देख के, टाइम देख के आजकल लोग खाना खाते हैं कि अभी लंच का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, डिनर का टाइम हो गया है, तो चलो खाना खाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये गलत है। आयुर्वेद में केवल तभी आपको खाना बताया है जब आपको अच्छी प्रकार भूख लगे, पेट अच्छे से हल्का हो जाए, तब हाथ पैर मुंह धोकर या फिर स्नान करके हमें खाना खाना चाहिए। यदि पहले का भोजन पचे बिना हम दोबारा से भोजन करते हैं तो आयुर्वेद में उसे अदशन कहा गया है। और असमय यानी बिना समय के जो थोड़ा या ज्यादा भोजन किया जाता है उसे आयुर्वेद में विषमासन कहा गया है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कभी भी, चाहे रात हो दिन हो, जब भी मन आया कभी थोड़ा कभी ज्यादा कुछ ना कुछ भोजन खाते रहते हैं। तो इन सभी प्रकार से भोजन करने पर जठराग्नि विकृत हो जाती है और जठराग्नि विकृत होने से आम दोष की उत्पत्ति होती है और आयुर्वेद में आम दोष सभी बीमारियों का कारण बताया गया है। इसके साथ ही आयुर्वेद में कुछ और नियम भी बताए गए हैं, जैसे भगवान का स्मरण करके बच्चों को, घर में मौजूद बुजुर्गों को, अतिथियों को भोजन करवाने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। यदि आप मुझे पूछेंगे कि ये सब करने का लॉजिक क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में कोई अभी आज के समय में साइंटिफिक रीजन हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस होती जा रही है ये आयुर्वेद के सभी सिद्धांत सटीक साबित हो रहे हैं। तो इन सभी बातों के बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे और उसमें ये सब चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। हमारा भोजन हमारी प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए और शारीरिक त्रिदोष यानी वात पित्त कफ को अपनी समस्थिति में बनाए रखने वाला होना चाहिए। भोजन देश सातम्य होना चाहिए, यानी जो चीजें हमारे आसपास पैदा हो रही हैं उन चीजों का हमें सेवन ज्यादा करना चाहिए। प्रकृति, वातावरण, तापमान, इन सब के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें पैदा करती है जो उस विशेष जगह के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। यानी हमारे आसपास जो भी चीजें पैदा हो रही हैं, जो चीजें उग रही हैं, वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा अनुकूल है। जैसे उत्तर भारत में, यानी हरियाणा का यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे यहाँ पे बाजरा, चना, जौ, ये सब चीजों की पैदावार ज्यादा होती है। तो यहाँ के लोगों के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी प्रकार जो फल सब्जियां हमारे आसपास जो उगती हैं वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा अनुकूल है। अक्सर हमने देखा है कि लोग जो महंगे फल होते हैं, जो महंगी सब्जियां होती हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और ये सोचते हैं कि ये महंगे फल और सब्जियां हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि देश सातम्य के अनुसार जो हमारे आसपास छोटे छोटे फल उग रहे हैं, जैसे कचरी है,
बेर हैं, ये सब चीजें बहुत महंगे फलों की बजाय ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए हैं। साथ ही भोजन आसानी से पचने वाला हो, गर्म हो और षड रसात्मक यानी आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय यानी मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, रसेला। भोजन में इन सभी रसों का समावेश होना चाहिए और इनमें भी मधुर रस वाले पदार्थ अधिक हों। आजकल स्वीट डिश का प्रयोग खाने के साथ सभी लोग प्रयोग करते हैं और हम खाने के आखिर में स्वीट्स का यूज करते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार ये सही नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार मीठा जो है वो खाना खाने के शुरू में हमें खाना चाहिए और खट्टे और नमकीन पदार्थों का प्रयोग खाना खाने के बीच में करना चाहिए और जो लघु हो यानी पचने में हल्के हो, रूखे हो, ऐसे पदार्थों का प्रयोग हमें खाना खाने के लास्ट में करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि दिन में हमें खाना कितनी बार खाना चाहिए। बहुत से लोग दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं, बहुत से लोग सुबह शाम 2 ही वक्त भोजन करते हैं और बहुत से लोग थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, यानी दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार तक भी भोजन करते हैं। तो हर व्यक्ति का बल, जठराग्नि यानी खाना पचाने की क्षमता सब अलग अलग है। हर व्यक्तियों की प्रकृति भी अलग अलग है और उनका शारीरिक श्रम यानी फिजिकल वर्क करने की क्षमता भी अलग अलग है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि कोई पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है या जिसका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है, कोई खेत में काम कर रहा है या मेहनत का काम जिसका ज्यादा है, तो वो 2 से ज्यादा बार भी भोजन कर सकता है, वो 3 बार भी कर सकता है। लेकिन यदि किसी का फिजिकल वर्क बहुत कम है और कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके लिए दिन में 2 बार ही भोजन सफिशिएंट रहता है। अब हम चर्चा करेंगे कि खाना कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो इसके बारे में बताते हुए महर्षि वाग्भट और आचार्य चरक ने बताया है कि सही मात्रा में खाया हुआ भोजन हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और इसका पाचन भी सही तरीके से होता है। भोजन करने की सही मात्रा हर व्यक्ति की प्रकृति, उम्र, शारीरिक बल और स्थान के अनुसार अलग अलग होती है। इसके लिए आचार्य वाग्भट ने बताया है कि यदि हम अपने आमाशय यानी स्टमक को 4 भागों में बांट लें तो उसमें 2 भाग अन्न हमें लेना चाहिए यानी दाल, सब्जी, रोटी, ये सब चीजें लेनी चाहिए। 1 भाग हमें द्रव्य पदार्थ, पेय पदार्थ यानी पानी, दूध, इस प्रकार की चीजें लेनी चाहिए और 1 भाग हमें वात, पित्त जो हमारे शारीरिक दोष हैं उनकी क्रियाओं के लिए खाली छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे भोजन का पचन अच्छी प्रकार से हो सके। अब हम देखते हैं कि खाना खाते समय हमें पानी कितना पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के बीच में यानी खाना खाने के साथ में हम घूट घूट करके पानी पी सकते हैं, इससे हमारा भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से होता है। लेकिन खाना खाने के तुरंत पहले और खाना खाने के तुरंत बाद पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम खाना खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे वात दोष को बढ़ाता है और यदि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे कफ दोष को बढ़ाता है और हमारी जठराग्नि को मंद करता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती और भोजन का पचन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। तो इसलिए यदि आपको खाना खाने से पहले पानी पीना है तो खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले, और खाना खाने के बाद यदि आपको पीना है तो खाना खाने के बाद में भी लगभग 1 घंटे बाद आप पानी का प्रयोग करें। अब हम देखेंगे कि खाना खाते समय ऐसी कौन कौन सी विशेष सावधानियां हैं जो हमारे ग्रंथों में आयुर्वेद में बताई गई है। भोजन करते समय आपको कौन कौन सी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, इसका उल्लेख आयुर्वेद के अलावा और किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। आयुर्वेद में बताया कि भोजन हमेशा एकांत में करें, भोजन करते समय मौन धारण करके अपने प्रियजनों के साथ करें, भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी यदि भोजन के स्वाद में या बनाने में कोई कमी रह गई है तो उसकी बुराई ना करें, हमेशा भोजन को खुश होकर खाना चाहिए। ना बहुत जल्दी जल्दी हमें भोजन करना चाहिए और ना ही हमें बहुत देर में भोजन करना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हमें टीवी, मोबाइल, इन सब का प्रयोग खाना खाते समय नहीं करना चाहिए और हमें खड़े खड़े भी भोजन नहीं करना चाहिए। और विरुद्धाहार यानी ऐसे भोजन जो हमें साथ साथ नहीं खाने चाहिए, यदि हम ऐसे भोजन का साथ में इस्तेमाल करते हैं तो उसे विरुद्धाहार कहते हैं। आजकल जो बहुत कॉमन है विरुद्धाहार में जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें है मिल्क शेक्स, क्योंकि आयुर्वेद में खट्टे फलों को दूध के साथ प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। गर्म पानी में शहद का प्रयोग करना ये भी विरुद्धाहार है, और घी और शहद का सम मात्रा में प्रयोग करना ये भी विरुद्धाहार है। नमक या नमकीन चीजों के साथ दूध का प्रयोग करना, बहुत से लोग जैसे हमने देखे हैं कि
खाना जो है वो दूध के साथ ही खाते हैं, रोटी है, सब्जी है, उनके साथ ही हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और विरुद्धाहार है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो जितने भी फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, ये सभी विरुद्धाहार के अंतर्गत आते हैं और हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आयुर्वेद में भोजन करने के तरीकों के बारे में बताया गया है, भोजन करने के नियम बताए गए हैं। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और जो हम खाना खा रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और भोजन के जो नियम, जो तरीके हमने बताए हैं, इन सब का पालन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। ये वीडियो आप अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को ई गिफ्ट के रूप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। तो अगली वीडियो में हम फिर से लेकर आएंगे कि ऐसी ही चर्चा जो सही होगी, प्रामाणिक होगी, आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार होगी और आपके परिवार के लिए हितकारी होगी। नमस्कार।